आज है 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार 8वीं पास युवाओं को भी देगी 20 लाख तक लोन। ये अभियान लॉन्च करने की तैयारी। यूपी की योगी सरकार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को लागू करने की दिशा में जुटी है। इस अभियान को धरातल पर उतारने के लिए ही प्रमुख सचिव आलोक कुमार की अध्यक्षता में एमएसएमई विभाग और 25 बैंकों के अफसरों के साथ रेनेसा होटल में बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि प्रदेश में रहने वाले 21 से 40 वर्ष के वे लोग भी ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे जो सिर्फ 8वीं पास हैं। यूपी लोक सेवा आयोग 4 सेटों में तैयार कराएगा भर्ती परीक्षाओं के लिए पेपर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षाओं को और फुल प्रूफ बनाने के लिए 4 सेटों में पेपर छपाने की योजना पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम में संशोधन करेगा। इसके लिए अध्यादेश लाने की तैयारी है। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई। कैबिनेट से जल्द ही प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है। अयोध्या दीपोत्सव में रामनगरी में 25 लाख दीप जलाकर बनेगा 7वां विश्व रिकॉर्ड। रामनगरी अयोध्या में 8वें दीपोत्सव में 25 लाख दीप प्रज्वलित कर 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की ओर से 55 घाटों पर 28 लाख दीप बिछाए जाएंगे। घाटों पर दीपों को बिछाने के लिए 30,000 स्वयंसेवकों का खाका तैयार हो गया है। दीपों में 90,000 लीटर सरसों के तेल की खपत होगी। इस संख्या में राम मंदिर परिसर में जलाए जाने वाले 2.5 लाख दीपों को शामिल नहीं किया गया है। दीपावली से पहले यूपी रोडवेज के इन अफसरों को मिली मनचाही पोस्टिंग। परिवहन निगम ने मनचाही पोस्टिंग मांग रहे रोडवेज अफसरों को दीपावली से पहले बड़ी सौगात दी। उनके मन की मुराद पूरी हो गई। बड़े स्तर पर अधिकारियों का तबादला किया गया। एक ही जगह पर तैनात अफसरों को दूसरी जगह पर भेजा गया। इसमें आरएम और एआरएम भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सड़क राज्य परिवहन निगम में कुल 29 अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई। इसके अलावा 7 से अधिक ऐसे अधिकारियों की भी लॉटरी लगी है जो काफी दिनों से भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में सस्पेंड चल रही थी। कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही योगी सरकार। डबल इंजन सरकार अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसानों के हित में अनेक कार्य व योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में योगी सरकार कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर व स्मॉल गोदाम पर अनुदान प्राप्त करने का अवसर किसानों को उपलब्ध करा रही है। दशहरा और दीपावली से पहले यूपी सरकार की बल्ले बल्ले, केंद्र से मिले 31,962 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1,78,173 करोड़ रुपए का टैक्स डिवॉल्यूशन जारी किया। इसमें सबसे ज्यादा यूपी को 31,962 करोड़ रुपए मिले हैं। सभी राज्यों के संदर्भ में देखें तो इस टैक्स डिवॉल्यूशन में अक्टूबर 2024 में देय नियमित किश्त के अलावा 89,086.50 करोड़ की एक अग्रिम किश्त भी शामिल है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए और राज्यों को पूंजीगत खर्चे में तेजी लाने और उनके विकास कल्याण संबंधी खर्चे को वित्त पोषित करने में सक्षम बनाने के लिए अग्रिम किश्त जारी की गई। यूपी में महानवमी पर सार्वजनिक अवकाश घोषित, आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। महानवमी के अवसर पर आज शुक्रवार को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी ने आदेश जारी कर दिए हैं। बरेली में मेट्रो के लिए जमीन की मजबूती परखने आई टीम 18 बिंदुओं पर होगी पड़ताल। मेट्रो संचालन के लिए जमीन की मजबूती परखने जयपुर से टीम बरेली आई। ये टीम 30 मीटर गहराई तक की मिट्टी की गुणवत्ता परखेगी। 2 चरणों में प्रस्तावित मेट्रो संचालन के लिए टीम कुल 18 बिंदुओं पर पड़ताल करेगी। रिपोर्ट से ये साफ होगा कि मेट्रो के पिलर्स का भार उठाने के लिए यहां की जमीन सक्षम है या नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमी पुरस्कार योजना का लाभ पाने को 15 अक्टूबर तक करें आवेदन। ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामोद्योग के उद्यमी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पुरस्कार पाने के लिए उद्यमी 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ये जानकारी गुरुवार को कानपुर के जिला और परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने दी। यूपी वन दरोगा भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित, 701 का हुआ चयन।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन दरोगा भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे वे अब यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। कुल 701 रिक्तियों के लिए 701 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। वाराणसी में चलेगा पूर्वांचल का सबसे बड़ा 75 फीट का रावण। रामनगर में तैयार हो रहा 60 फीट का पुतला। विजयदशमी की तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। लाट भैरव की रामलीला में इको फ्रेंडली रावण, बरेका में 75 फीट और रामनगर में 60 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। रामलीला के आयोजन से हिंदू और मुस्लिम दोनों जुड़े हैं। विजयादशमी पर जलने वाले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले मुस्लिम परिवार ही तैयार करते हैं। 10 सीटों पर इस ब्रह्मास्त्र से होगा खेल। हरियाणा के बाद चढ़ा यूपी का सियासी पारा। असल में यूपी उपचुनाव को लेकर अभी सरगर्मियां तेज होनी शुरू ही हुई हैं कि इन चुनाव में भी हिंदू मुस्लिम का तड़का लग ही गया। इसको लेकर सिर्फ लोगों ने ही नहीं, सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। एक तरफ भाजपा दावा कर रही है कि 10 की 10 सीटों पर पार्टी जीत हासिल करेगी, वहीं अब समाजवादी पार्टी की तरफ से इन 10 सीटों में से 6 के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी के लिए बीजेपी ने ऑर्डर की 1 किलो जलेबी, कैश ऑन डिलीवरी रखा पेमेंट ऑप्शन। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाने के दौरान कांग्रेस पर चुटकी लेना नहीं भूली। बीजेपी स्टेट यूनिट ने राहुल गांधी से जलेबी वाला मजाक कर डाला। बता दें कि पिछले दिनों हरियाणा चुनाव के दौरान जलेबी की खूब चर्चा हुई। बीजेपी ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित बीकानेर वाला स्टोर से 1 किलो जलेबी का ऑर्डर दिया, जिसकी कीमत टैक्स सहित करीब 609 रुपए थी। ऑर्डर पाने वाले का पता था 24 अकबर रोड, राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस मुख्यालय डाला गया। ऑर्डर पाने वाले के नाम की जगह लिखा गया राहुल गांधी के लिए जलेबी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में महागुण बिल्डर पर शोषण का आरोप। सेक्टर 16C की महागुण माईवुड सोसाइटी में पिछले 5 दिनों से क्लब हाउस के कर्मचारियों ने वेतन न मिलने के कारण हड़ताल कर रखी है, जिसके चलते क्लब हाउस की जिम और अन्य सुविधाएं बाधित हो गईं। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया और बिल्डर उन्हें बार बार झूठे आश्वासन दे रहे हैं। हालांकि सोसाइटी के निवासियों से एडवांस में प्रीपेड मीटर के जरिए सभी सुविधाओं का शुल्क लिया जा चुका है। त्योहार पर साफ सफाई से आगरा की हवाएं हो गई खराब। दिवाली से पहले धूल के सूक्ष्म कण हवा में घुली। दीपावली अभी दूर है, लेकिन बाजारों घरों में साफ सफाई शुरू हो गई। रंगाई पुताई चल रही है। इनसे निकलने वाले धूल के सूक्ष्म कण हवा में घुल गए। इससे आगरा में संजय प्लेस, ताजगंज और शास्त्रीपुरम की हवाएं बिगड़ गई। दीपावली का 5 दिनी त्योहार शुरू होने में अब करीब 20 दिन हैं, लेकिन साफ सफाई का कार्य शुरू हो गया। बाजारों में सफाई का काम जल्दी शुरू हो जाता है। त्योहारों पर उन्हें मौका नहीं मिलता है। यूपी में स्कूल्स को लेकर शासन का सख्त आदेश। बच्चों को पीटना तो दूर, उंगली तक टच नहीं कर पाएंगे। यूपी के परिषदीय विद्यालयों को लेकर शासन की ओर से सख्त आदेश जारी कर दिए गए। आदेश के मुताबिक परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षक शारीरिक दंड नहीं दे पाएंगे। इस संबंध में महानिदेशक बेसिक शिक्षा कंचन वर्मा ने आदेश जारी कर दिया। महानिदेशक ने कहा कि अगर किसी शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य के दौरान बच्चों को दंडित करने का मामला सामने आया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी वन दरोगा भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। ईडब्ल्यूएस से ऊपर ओबीसी की कट ऑफ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन दरोगा भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। अभ्यर्थी upssc.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। आयोग ने 701 पदों के लिए चयनित 701 अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी। मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण व अर्हता परीक्षण के बाद मेरिट के अनुसार वन दारोगा के 701 पदों के लिए 701 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन, परिणाम व कट ऑफ अंक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में नया सब स्टेशन चालू। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड का नया 33/11 केवी का सब स्टेशन बुधवार को चालू हो गया। ये सब स्टेशन टेक जोन 4 बिसरक गांव और उसके आसपास के कमर्शियल एरिया को बिजली की आपूर्ति करेगा। इस नए सब स्टेशन में 12.5 MVA के पावर ट्रांसफार्मर लगाए गए, जो क्षेत्र की बिजली जरूरतों को पूरा करने में सहायक होंगे। देश के किसानों को मिली खुशखबरी। पीएम कुसुम योजना 2026 तक बढ़ाई गई।
सरकार ने देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी की घोषणा की है, क्योंकि पीएम कुसुम योजना को 3 और सालों के लिए बढ़ा दिया गया। देश के किसान अब इस योजना का लाभ मार्च 2026 तक उठा सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई इस योजना के माध्यम से देश के किसानों को सोलर पंपों का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करने और इसे सरकार को बेचने में मदद की जाती है। यूपी में बिजली दरों पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, इस साल नहीं बढ़ेंगे रेट। यूपी के करोड़ों बिजली ग्राहकों के लिए त्योहारों के मौके पर योगी सरकार ने बड़ी राहत दी। इस साल बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। योगी सरकार के फैसले के बाद नियामक आयोग ने आदेश जारी कर दिया है। अभी नवरात्र चल रहा है, आने वाले समय में दीपावली और अन्य त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में बिजली दर न बढ़ने से त्योहारी सीजन में लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स में भी इसी सत्र से पीएचडी, नॉन प्रैक्टिकल में 25 और प्रैक्टिकल विषयों में 40,000 फीस। डीडीयू में सत्र 2024 से सेल्फ फाइनेंस कोर्स में पीएचडी शुरू होगी। इसके लिए बुधवार को वित्त समिति की बैठक में प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल विषयों में शुल्क निर्धारित हो गया है। अब इसे कार्य परिषद में भी मंजूरी के लिए रखा जाएगा। वहीं कार्य परिषद की बैठक 10 अक्टूबर को अपराह्न 4 बजे से होगी। डीडीयू में बुधवार को वित्त समिति की बैठक हुई। इसमें वित्त से संबंधित कई निर्णय लिए गए। इसमें सत्र 2024 से ही प्रस्तावित सेल्फ फाइनेंस कोर्स में पीएचडी के शुल्क पर चर्चा की गई। अखिलेश यादव का दांव, गठबंधन में कांग्रेस को मिल सकती हैं ये अहम सीटें। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जो रणनीति बन रही है, उसमें कांग्रेस के लिए कुछ संभावनाएं और चुनौतीपूर्ण पहलू छिपे हैं। अखिलेश यादव की 6 ऐलान की गई सीटों में कांग्रेस के लिए क्या है? दरअसल समाजवादी पार्टी आरएलडी की 2 सीट्स कांग्रेस को देने के मूड में है। आरएलडी सपा गठबंधन में खैर और मीरापुर की सीटें लड़ी थी। ट्रेन में जनरल टिकट पर भी आसान होगी यात्रा, आसानी से मिलेगी सीट। आने वाले दिनों में ट्रेन में जनरल टिकट पर भी यात्रा आसान हो जाएगी। जनरल कोच में यात्रियों को आसानी से सीट मिलेगी। आरक्षित श्रेणी के स्लीपर और एसी कोच में अनारक्षित यात्रियों की भीड़ कम होगी। ट्रेन में दिसंबर से 2 के स्थान पर 4 या 6 जनरल कोच लगाए जाएंगे। बरेली होते हुए गुजरने वाली राजधानी सुपरफास्ट और प्रीमियम ट्रेन को छोड़कर अन्य 150 से ज्यादा ट्रेन में कोच बढ़ाए जाने हैं। भारत में बनने जा रही 2 न्यूक्लियर सबमरीन। भारत सरकार की सीसीएस यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2 स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियों को बनाने की अनुमति दी है। इससे भारतीय नौसेना की सामरिक और आक्रामक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इन पनडुब्बियों के बनने से नौसेना की ताकत हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में अधिक हो जाएगी। इन पनडुब्बियों को विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया जाएगा। जेल में बही भक्ति और एकता की बयार, 29 मुस्लिम बंदियों ने भी रखा नवरात्र का व्रत। शाहजहांपुर में नवरात्र पर जिला कारागार का माहौल भक्ति से सरोबार हो गया। हिंदू बंदियों के साथ ही 29 मुस्लिमों ने भी व्रत रखा। अष्टमी पर नवरात्र के दौरान जेल में वाद्य यंत्रों के साथ बंदियों ने भजन कीर्तन किए। उन्हें धार्मिक पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।